सो सेकेंड आर्टिकल देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पेपर में पूछा जा सकता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो ये आर्टिकल जो तुहानू पोटेंशियल ग्रेडियंट तुसीं 11th च पढ़िया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है कोई भी चीज किस तरह वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल कितना वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो ये अपन रिलेशन ड्राइव करांगे। आर्टिकल जिस तरह पिछला आर्टिकल किया ऑन द सेम लाइन चलांगे। पहले डायग्राम भी उस तरह बनावांगे। ओ पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन जिथे सोर्स चार्ज पे है उसका घर का गेट पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज में इनफिनिटी तो उस घर के अंदर एंटर करना है। हौली हौली आ रहा है, पहले ए पॉइंट पे पहुंचा, फिर बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर बी पे जाना है। सो बिल्कुल सेम डायग्राम जो आप पिछले आर्टिकल च बनाए। आर्टिकल नो स्टार्ट भी सेम वे नाल करांगे। सानू पता है पोटेंशियल वाला आर्टिकल है, वर्क डन का फॉर्मूले तो स्टार्ट होएगा। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फर्स्ट बी चैप्टर के अंदर आप पढ़िया सी फॉर्मूला। फिर फोर्स की वैल्यू तो कैलकुलेट करके इस फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी थी, वी गेट दिस आंसर। फिर आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया, e dx cos थीटा आ गया। फिर अपन देखा सी कि एंगल थीटा कितना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपन चेक किया पॉजिटिव चार्ज दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर हो, जितना टेस्ट चार्ज आया वो बाहर को धक्का मारेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अपन टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस किधर करा रहे हैं, धक्के ना होके घर के अंदर एंटर करा रहे हैं। सो एंगल इज 180 डिग्री। सो अपन इधर पुट करांगे q0 e dx cos 180। cos 180 कितना होता है -1। सो q0 e dx। ਹੁਣ मैं चार टेस्ट चार्ज को उधर ले लूंगी। मेरे को बन गया dw is upon q0 minus e dx। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੜਿਆ ਕਿ पोटेंशियल की चीज है, पोटेंशियल इज जस्ट वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। सो ਇਹਦਾ मतलब वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज की जगह पे मैं पोटेंशियल लिख सकती हूं। सो स्मॉल वर्क स्मॉल पोटेंशियल, सो स्मॉल पोटेंशियल माइनस e dx। सो देखो ध्यान में रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। और अपन लिख सकते हैं E is equal to minus dv by dx। सो आ गया पोटेंशियल किस तरह चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ਤੇ पोटेंशियल ਦਾ एक रिलेशन है। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किते भी जीरो है, मैं रीजनिंग दस रही हूं तो पेपर पूछा जा सकता है इस डेरिवेशन पे बेस्ड। डेरिवेशन तो इतने तक ही है। सो उन्होंने क्वेश्चन पूछना है अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। हम ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। d/dx ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾइन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन देखिए तो कितनी होती है जीरो। इसका मतलब अगर मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट होएगा तो उत्थे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। हुण कई बच्चों को ये चीज़ां समझ नहीं आंदियां। ज़्यादातर उन्हां बच्चों को जिन्हां दी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 11th क्लास दे विच भी करी है, सो उन्हां नूं ये चीज़ां क्लीयर नहीं होंदियां। जिन्हां नूं प्रॉब्लम है मैंने पूछना है पर्सनली। दोबारा देखो e is minus dv/dx। d/dx की है डिफरेंशिएशन। तो सबको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। सो अगर v की वैल्यू कांस्टेंट होएगी तो ही e कितने जीरो आएगा। तो तुसी आंसर देना है कि v अगर कितने भी कांस्टेंट होएगा तो उत्थे ऑटोमेटिकली e की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सो मैंने क्वेश्चन ये पूछा सी कि अगर कितने e जीरो है तो v की वैल्यू होएगी, तो तुसी कहोगे उत्थे v की होएगा कांस्टेंट, इस तरह से e की हो जाएगा जीरो। और की पूछ सकता है कि अगर v की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी। उन सबको पता है, अगेन फार्मूला लिख दोगे। अगर v जीरो है डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो जीरो ही रहेगी, सो उत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही होएगा। सो घुमा के किसी भी तरीके दे नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, थर्ड आर्टिकल साडा। सो दो आर्टिकल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट सानू पता लग गया, पोटेंशियल पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस सानू पता लग गया।
सो नैक्सट आर्टिकल करने तो पहले मैं तुहानू एक रीजनिंग होर दसदा। अगर तुसीं ध्यान दिता होए तो इलैक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला सी साडे कोल K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इलैक्ट्रिक फील्ड का K Q by R स्क्वायर और पोटेंशियल का K Q by R। सो तीन ए रिलेशंस आप सब तो इंपॉर्टेंट कैलकुलेट किए हैं जिन्हों की इन्फॉर्मेशन है टिप्स क्यों होनी चाहिए बिकॉज इन्होंने ऊपर रीजनिंग्स पूछे जा सकते हैं। ये देखो F is inversely proportional to R स्क्वायर, सानू पता है अक्सर डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू सानू ग्राफ पूछ लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इन्हां दे बेस रीजनिंग्स दे विच मैं तुहानू रीजनिंग्स कराऊंगी और इहदे विच अगर तुसीं ध्यान नाल देखो दोनों क्वांटिटीज फोर्स ते इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर वेक्टर्स एंड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इनू डील करने का तरीका साडा न्यूमेरिकल्स ते रीजनिंग्स वखरा होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ते फोर्स नू डील करने का तरीका वखरा होएगा। सो नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਐਕਸੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਡਾਇਪੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਪੋਲ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ पोटेंशियल लगाएगा, कितनी एनर्जी लगेगी ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ -q plus q separated by distance 2a और सेंट्रल पॉइंट O। ठीक है, सो ये एक्सियल पॉइंट केड़ा हुंदा है 180 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर। सो दो टीचर खड़े हैं, उन्होंने दोनों के पैरेलली कोई टेस्ट चार्ज एंटर कर रहा है तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा इन्हें एंटर करने च, कितनी अमाउंट ऑफ वर्क ना लगेगा इन्हें गेट नू एंटर करने च। दिस इज आवर क्वेश्चन। सो जिवें आप इलेक्ट्रिक फील्ड करते सी O तो P पॉइंट तक डिस्टेंस लेट कर लिया R, इत्थे आप टेस्ट चार्ज लेट करते सी +1। सो ऑन द सेम लाइन ही आप करांगे आ डिस्टेंस कितना हो गया हाफ A, दिस इज हाफ A। ठीक है, हुण सब तो पहला स्टेप की है -q चार्ज ने, ठीक है, या तुसी कह लो +1 चार्ज ने जो -q दे घर दे अंदर एंटर करने की कोशिश करनी है तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। सो फर्स्टली पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज करके कितना पोटेंशियल लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, की फार्मूला होएगा हमने यहाँ पर ड्राइव किया k q by r या 1/4 pi epsilon naught q by r। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर चार्ज का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नाल लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। इलैक्ट्रिक फील्ड के फोर्स वाले चैप्टर च आप कोई साइन नहीं लेंदे सी बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटीज सी और डायरेक्शंस देख के फिर आप साइन कंसीडर करते सी। लेकिन इत्थे पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इसलिए अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो। इस गल का ध्यान रखना। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। डिस्टेंस देखो ध्यान -q P पॉइंट तो कितना डिस्टेंस पे है a plus r या r plus a जितना मर्जी ले लो, सो r plus a। सिमिलरली सेकंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज, +q ने होते कितना पोटेंशियल लगाया 1/4 pi epsilon naught +q है, सो प्लस का आ जाएगा साइन। और डिस्टेंस कितना है इस b पॉइंट को p पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है पूरे r चो, अगर मैं इतना माइनस कर दूं सो दिस इज r - a। सेकंड इक्वेशन आ हुन आप आगे कैलकुलेट करना है टोटल पोटेंशियल। सो टोटल पोटेंशियल v1 + v2 सीधा मैथ्स वाले रूल लगाने हैं बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया मेरे को, दोनों क्वांटिटीज की वैल्यूज इधर पुट कर दो, v1 + v2 -1/4 pi epsilon naught q upon r plus a plus 1/4 pi epsilon naught q by r minus a। सो जो चीज कॉमन है मैं कॉमन कर ली 1/4 pi epsilon naught q कॉमन है, सो अंदर रहेगा 1/r minus a minus 1 upon r plus a। ਹੁਣ एलसीएम लेके अपन सॉल्व कर देंगे। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो एलसीएम लो, नीचे आ रहा है a minus b, इधर पहले चला जाएगा r plus a minus r minus a, ठीक है, r minus a into r plus a। एलसीएम ले लें, ठीक है। ਹੁਣ नीचे देखो फॉर्मूला बन रहा है a minus b into a plus b। सबको पता है
कि 1/4 क्यू नीचे रह जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दो r प्लस ए माइनस आर प्लस ए। सो कटे गए, मेरे को आंसर आ गया 1/4 क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सानू सबको पता है डायपोल मोमेंट की होती है q इंटू 2a। सो q इंटू 2a की जगह पे लिख सकते हो p डायपोल मोमेंट। तो साढ़े को आंसर आ गया 1/4 q डिवाइडेड बाय p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज फॉर एक्सियल पॉइंट। सो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪਸ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेम आर्टिकल ही है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿयल ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਫੋਰਥ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਡਾਇਪੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਟੈਪਸ ਸੇਮ ਰੱਖਣੇ, डिस्टेंस अपना 2 है और इन्हों में r लेट कर रहे हैं हाफ a हो गया, ठीक है। पहला स्टेप किया माइनस क्यू ने इस p पॉइंट पर कितना पोटेंशियल लगाया, माइनस क्यू ने p पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लगाया, k q by r 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, a है, a r है, पाइथागोरस लगा लो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर, ठीक है। पाइथागोरस लगा के अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नेगेटिव साइन क्योंकि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली प्लस क्यू ने कितना पोटेंशियल लगाया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उनकी कैलकुलेट करना है टोटल पोटेंशियल। सो टोटल कितना कैलकुलेट करना है, जस्ट ऐड देम। उन ध्यान ना देखो, एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों इक्वल ते ऑपोजिट है। सो इस करके रिजल्ट कितना हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल है और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। डायरेक्शंस नहीं देखनी है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपली मैथमेटिकली ऐड किया और रिजल्ट किया गया 0। सो अक्सर पेपर में एक रीजनिंग पूछते हैं वो वाला पॉइंट दसो जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है डायपोल के करके, लेकिन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। सो साडे इक्वाटोरियल पॉइंट किस तरह का पॉइंट है, डायपोल के करके इलैक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 लेकिन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विटोरियल पॉइंट पे 0 होगा। नेक्स्ट आर्टिकल अज का लास्ट आर्टिकल, फिफ्थ आर्टिकल, ये नाल साडा चैप्टर हाफ तो ज़्यादा हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। सेम क्वेश्चन है, पहले आप देखा एक्सियल पॉइंट 0 और 180 पे कोई एंटर करे तो कितना पोटेंशियल लगेगा, फिर देखा 90 पे एंटर करे तो कितनी एनर्जी का पोटेंशियल लगेगा। तीसरा की है साडा जनरल पॉइंट, मींस एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और ये 90 ते 0 और 180 ਨੂੰ ਛੱਡ के कितने भी पॉइंट पे हुआ है P पॉइंट और इतने टेस्ट चार्ज पे है तो दसो उत्ते कितना पोटेंशियल लगेगा। सो पॉइंट किसी भी और एंगल पे बनाना, ना इन 90 पे बनेगा ना 180 पे ना 0 पे। सो मैं एक डायपोल ले लिया, दिस डिस्टेंस इज 2a, ठीक है जी, और मैं सेंटर ले लिया। सो सेंटर के ऊपर जो साडा डिस्टेंस है वो a ते a हो जाएगा और मेरा P पॉइंट एनी जनरल पॉइंट और P पॉइंट तो वो पॉइंट तक डिस्टेंस को मैं R नाल इंडिकेट करता, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सो डायग्राम शुड बी क्लियर, अगर डायग्राम क्लियर नहीं है फिर आर्टिकल थोड़ा वैसे ही वर्क कर देंगे। सो डायग्राम नीट एंड क्लीन और प्रॉपरली नजर आनी चाहिए। मैंने उम्मीद है तुम समझ आई। मैं की एक डायपोल बनाया, डिस्टेंस ले लेते हुए सेंट्रल पॉइंट है, सो डिस्टेंस हो गया हाफ a,
एनी जनरल पॉइंट है, ना 90 पे ना 180 पे ना 0 पे। सो आर डिस्टेंस में लेट कर लिया आर और पी इज द जनरल पॉइंट ਤੇ टेस्ट चार्ज है और ਆਪਾਂ देखना है दोनों वेव पे ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ किस तरह स्टार्ट करेंगे, अगेन सेम वे माइनस क्यू ने कितना पोटेंशियल लगाया नोट कर लिए। सो V1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस PA। यदि वैल्यू सानू पता ही नहीं, पाइथागोरस लग ही नहीं सकती बिकॉज P पॉइंट इज नॉट एट 90। सेकेंडली इतने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना जरूरी नहीं, अगर तुम K लिखना तो K भी लिख सकते हो, दोनों कैसे माने जाएंगे। V2 प्लस Q ने कितना पोटेंशियल लगाया प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय PB। ठीक है, हम दोनों की करना सिंपली ऐड टोटल पोटेंशियल कटनी बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट ऐड देम। सो मेरे को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा 1/PB माइनस 1/PA। सो इस आर्टिकल की डेरिवेशन तुहानू एज इट इज आ सकती है। हुण मेन प्रॉब्लम है कि PB और PA दी वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट करिए। सो इत्थे थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। हम PB एंड PA दी वैल्यूज कैलकुलेट करने लई इत्थे कुछ असम्पशनस लगानियां पैणगियां, अदरवाइज ये आर्टिकल सॉल्व नहीं होएगा। सो थोड़ा इत्थे लर्न करना पड़ेगा तुहानू। सो लर्न की करना है तुसीं, अगर मैं PA या PB दी वैल्यूज कैलकुलेट करनियां ने तो मैं इस डायपोल जी डायग्राम है उन्हें बहुत एग्जैजरेट करके देखा। एग्जैजरेट मीन्स बहुत बड़ा करके देखा कि कुछ हो सकता है, इन्हों असीं सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैजरेट करने तो बाद जी सेंट्रल लाइन है ये ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिता अपना आर्टिकल सौखा करने वास्ते। देखो ये असम्पशनस आर्टिकल को सॉल्व करने वास्ते ईजीली सॉल्व करने वास्ते अपन करने। एग्जैजरेट करने के बाद मैं इस लाइन सेंट्रल लाइन को बता के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिता है जिसमें मैं इसका नाम रख दिता AM और सिमिलरली प्लस की तो भी परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिता M। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने तो बाद एग्जैजरेट करने तो बाद इस लाइन को मैं लेट किया कि जो ये डायग्राम बहुत वड्डी हो या बहुत दूरों देखांगे तो लाइन AP एंड लाइन MP दोनों मैनू ऑलमोस्ट इक्वल नजर आएंगे। तुसी अगर किसी भी चीज़ को बहुत दूरों इन्फिनिटी तो देख रहे हो, दो पॉइंट्स को अगर मैं 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रख भी देवां तो मैनू दूरों वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस नजर नहीं आएगा, मैनू की नजर आएगा कि दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम जगह दे पे हैं। सो ऑन द सेम लाइन अगर मैं इस पॉइंट को बहुत दूरों देखा या इस डायग्राम को बहुत बड़ा करके देखा तो लाइन PA मैनू किहदे नाल कोइंसाइड होंदी नजर आएगी PM दे नाल। सो दिस इज आवर assumption। सो मैं अज्यूम कर लिया, assumption लेट कर ली कि इफ डायग्राम इज एग्जैजरेटेड, अगर डायग्राम को बहुत दूर देखिए तो लाइन PA मस्ट कोइंसाइड विद लाइन PM, ये दोनों कोल नजर आएंगियां। हुन PM को दो हिस्से डिवाइड कर सकते हो, PO प्लस OM। PO दी वैल्यू तो मैंने पता है R, लेकिन मैंने OM दी वैल्यू पता ही नहीं। ठीक है, PA दी लाइन का आर लेट की है पर OM दी वैल्यू मैंने पता ही है। सो OM दी वैल्यू कैलकुलेट करने लई अपन ट्रायंगल लवांगे AOM, राइट एंगल ट्रायंगल AOM। ठीक है, आ एंगल मैं बना लिया थीटा, दिस इज थीटा। सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अगेन थीटा। ठीक है, सो हुन इस ट्रायंगल के अंदर मैनू OM दी वैल्यू चाहिए। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने जी लाइन है वो हाइपोटेन्यूज, जिथे एंगल होता है वो लाइन होती है बेस और तीसरी लाइन जी बन जाती है परपेंडिकुलर। मैंने उम्मीद है तुहानू पता होगा। हुण सानू कादी वैल्यू चाहिए बेस की और हाइपोटेन्यूज मैंने पता है। सो कॉस थीटा कैलकुलेट कर दी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है OM, हाइपोटेन्यूज कितना है A। सो मेरे को आंसर आ गया OM इज A cos थीटा। जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन जी अबाव इक्वेशन आप सॉल्व की है। सो मेरे को PA दी वैल्यू आ जाएगी R प्लस A cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो जी मेन इक्वेशन होती है आप एक वैल्यू पढ़ ली PA दी, हुण रह गई PB दी वैल्यू कैलकुलेट करना। PB दी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करांगे तुहानू अगे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली PB दी वैल्यू जिस तरह
होती है। ऑन द सेम लाइन ट्रायंगल ट्रायंगल NBO लैके असी किहदी वैल्यू PB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हाँ। ज़्यादा उन्होंने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होगा ओके। सो अगर किसी ने करके देखनी है तो वक्रा करके देख लेना, या मैं सीधा लिख दूंगी सिमिलरली PB की वैल्यू मेरे को आ जाएगी कि ट्रायंगल तो इन ट्रायंगल ONB अगर मैं कैलकुलेट करा मेरे को आएगी R - A cos थीटा। सो जिन्हों है कि नहीं मैं करके देख लो, रफ नोट फटाफट करके देख ले और लिख ले। ਹੁਣ ਇਹ PA भी मेरे को आ गया, PB भी मेरे को आ गया, दोनों को मैं अपनी फर्स्ट मेन इक्वेशन च पुट कर लूँगी। देन मेरे को आ जाएगा टोटल पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/PB की जगह पे आ गया R - A cos थीटा, ठीक है, प्लस PA की जगह पे क्या आ गया R + A cos थीटा। ਹੁਣ मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लूँगी। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो मेरे को आ गया a - b to a + b a² - b², और ऊपर एलसीएम लिया R + A cos थीटा, ठीक है, प्लस R - A cos थीटा। सो जेडी टर्म कटेगी कट, और मेरे को बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2R, ठीक है, Q × 2R डिवाइडेड बाय R² - A² cos² थीटा। सो दिस इज आवर फाइनल